क्या आपको मालूम है हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार जैसी अजीम और रूहानी हस्ती को किसने शहीद किया? इतनी बड़ी हस्ती जिनके दर पर लोग सुकून और फैज लेने आते हैं। आखिर ऐसा क्या सबब था कि ऐसी अजीम शख्सियत के साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया? हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह की शहादत जुल्म की एक ऐसी दास्तान है जिसने तारीख़ इस्लाम का रुख ही बदल दिया। ऐसी हकीकत जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आइए जानते हैं इस दर्दनाक मगर सबक आमोज हकीकत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह सरकार के वालिद मोहतरम अल्लाह के एक निहायत ही नेक और चुने हुए वली थे। आप सरकार ने भी अपने वालिद मोहतरम की बैत की और उन्हीं से फैज़ याफ्ता हुए। चलें आपको मुकम्मल हकीकत समझाने के लिए तारीख में ले चलते हैं। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम ने जब अब्बासी सल्तनत को मानने से इनकार किया और अपनी खिलाफत का ऐलान करके मदीना मुनव्वरा को दार खिलाफा करार दिया, फिर दीन इस्लाम के लिए अपनी खिलाफत को आम करने और लोगों से बैत लेने के लिए अपने छोटे भाई हजरत सैयद इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह को इराक की जानिब रवाना किया और हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह को सिंध की जानिब रवाना कर दिया। बाज़ फलासिफरों का कहना है कि आपके वालिद मोहतरम ने आपको ख़ास तौर पर सिंध में तबलीग इस्लाम के लिए भेजा था और फिर यही बात आगे जाकर आप सरकार की शहादत की वजह बनी। आप सरकार ने अपने वालिद मोहतरम के हुक्म की तामील की और सिंध का कठिन सफ़र इख्तियार किया। चूँकि उस ज़माना में अब्बासी हुकूमत और सादाते किराम के दरमियान दीन इस्लाम की खिलाफत के मसला में शदीद इख्तलाफ था। हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के ख्याल में आया कि अगर मैं सिर्फ तबलीग इस्लाम या खिलाफत की गरज से सिंध की तरफ बढ़ा तो ऐन मुमकिन है कि सिंध में पहले से मौजूद अब्बासी हुकूमत के कारिंदे मेरे खिलाफ एक्शन में आ जाएं। इसलिए आपने ताजिर व्यापारी की हैसियत से अपने तकरीबन 20 मुरीदैन के हमरा पहले इराक के एक मशहूर शहर से आला नस्ल के घोड़े फरोख्त के लिए खरीदे और तवील मसाफत तय करते हुए सिंध में पहुंचे। वहां आम तौर पर आपको घोड़ों का व्यापारी समझा गया और मकामी हुकूमत की जानिब से कोई खास मदाखलत नहीं की गई। इब्ने कसीर ने आपकी सिंध में आमद का सन 145 हिजरी लिखा है। इसका मतलब आपका सिंध में फ़कत 6 साल क़याम रहा। खलीफा बगदाद की जानिब से सिंध में जो गवर्नर मुकर्रर किया गया वो इगरचे अब्बासी सल्तनत का गवर्नर था, मगर उसको सादाते किराम से निहायत मोहब्बत और अकीदत हासिल थी और वो खुफिया तौर पर उनकी मदद और हिमायत भी करता था। एक दिन वो हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी से मुलाकात करने के लिए गया और वहीं पर आपका दस्ते बैत होकर आप सरकार के चाहने वालों में शामिल हो गया। 2-3 साल के अरसा में दावत व तबलीग की तहरीक खासी फैल चुकी थी। अभी ये काम जारी ही था कि दारुल खिलाफा बगदाद से एक हुक्म जारी किया गया जिसको सुनकर हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी निहायत रंज और परेशानी में गए कि आपके वालिद मोहतरम को अब्बासी सल्तनत की फ़ौज ने मदीना मुनव्वरा में शहीद कर दिया है और उनके भाई सैयद इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह पर इराक में हमला करके उनको भी शहीद कर दिया है। लिहाजा उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह को फ़ौरन गिरफ्तार करके दारुल खिलाफा बगदाद पहुंचाया जाए। इस इत्तला से सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी को बड़ा सदमा पहुंचा। दावत इस्लाम की जो तहरीक उन्होंने सिंध में शुरू कर रखी थी और सैकड़ों लोग इस्लाम कबूल करने के बाद उनके हल्के में शामिल हो चुके थे, वो तहरीक अचानक रुक गई। गवर्नर सिंध जो कि आप सरकार का मुरीद था, उसको ये बात पसंद नहीं आई कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार को कोई तकलीफ पहुंचे। उस जमाने में सिंध की सूरत हाल ये थी कि बहुत से छोटे छोटे राजा मुसलमान हो गए थे। चुनाचे गवर्नर सिंध ने सैयद अब्दुल्ला शाह सरकार को मुरीदैन के साथ सिंध की एक साहिली रियासत में भेज दिया। वहां का मुसलमान राजा आप सरकार के नाम पर कुर्बान होता था और सादात से मोहब्बत में मशहूर था। गवर्नर ने खत्तो किताबत करके हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह सरकार की निस्बत बादशाह से अहदनामा लिखवा लिया कि वो हर सूरत में वफादारी करेगा। सिंध के उस बादशाह ने अपनी बेटी की शादी हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार से कर दी।
फिर आप सरकार ने इसी जगह क़याम फरमाया और राजा के मेहमान रहे, और इस अरसे में मुतवातिर इस्लाम की तबलीग करते बहुत से लोगों को इस्लाम कबूल करने की तौफीक हासिल हुई और मुरीदैन की एक बड़ी जमात आप सरकार के साथ हो गई। उधर खलीफा मंसूर अब्बासी की परेशानी बराबर बढ़ती रही और वो सिंध में खिलाफत अब्बासिया के लिए सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार को बहुत बड़ा खतरा महसूस करने लगा। आखिरकार उस खलीफा ने सिंध के गवर्नर, जो कि आप सरकार का बहुत ही मानने वाला था, उसको सिंध से हटाकर अफ्रीका में गवर्नर मुकर्रर कर दिया और उसकी जगह अपने एक खास आदमी को सिंध का गवर्नर बनाया और हुक्म दिया कि जिस तरह भी हो हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया जाए। खलीफा मंसूर को यह मालूम हो गया था कि हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार सिंध के एक बादशाह के पास रहते हैं और अरबों की छोटी जमात भी उनके साथ वहां मौजूद है। अगर सिंध का बादशाह उसको देने से इनकार करे तो फौरन उस पर चढ़ाई कर देना। गवर्नर सिंध ने हर कोशिश की, मगर सिंध का वो बादशाह हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह सरकार की गिरफ्तारी पर रजामंद ना हुआ। इन तमाम हालात को देखते हुए आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह के महल से कूच करने का इरादा किया और फिर अपने साथियों के साथ जंगलों और वादियों से होते हुए क्लिफ्टन के समंदर के नजदीक एक पहाड़ की चोटी को अपना मस्कन बनाया और इसी पहाड़ी पर सुकूनत पजीर हो गए। भूख और प्यास के आलम में आपके मुरीदीन इंतहाई परेशान थे। दूर दूर तक मीठे पानी का कोई बंदोबस्त नहीं था। ऐसे में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में बशारत हुई कि अल्लाह पाक ने तुम्हारी मुश्किल हल फरमा दी है और आपके लिए पहाड़ी से पीने के पानी का चश्मा जारी कर दिया है। मुरीदीन जब फजर की नमाज के बाद पहाड़ी से नीचे उतरे तो नीचे पानी का एक चश्मा उबल रहा था। मुरीदीन ने खारे पानी के दरमियान उबलने वाले मीठे चश्मे से खुश होकर पानी पिया और बहुत अरसे तक इसी चोटी पर मुकीम रहे। एक दिन आप सरकार पहाड़ी से नीचे साहिली इलाके में अपने कुछ मुरीदीन के हमरा घोड़े पर सवार किसी जरूरत से निकले थे कि रास्ते में अब्बासी हुकूमत की सरहदी फौज से सामना हो गया। फौज के कान में खलीफा के हुक्म की आवाज पड़ चुकी थी और वो आपको देखते ही आपकी तरफ बढ़े। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार का इरादा लड़ने का नहीं था, बल्कि वो किसी पर भी हाथ उठाने को अच्छा नहीं समझते थे। लिहाजा आप सरकार ने कोशिश की कि जंग की नौबत ना आए, मगर फौजियों को खलीफा की खुशी और इनाम नजर आ रहा था, लिहाजा उन्होंने जंग की तरफ पेशकदमी रखी। फिर आप सरकार ने भी मैदान से हटना पसंद नहीं किया और सरहदी फौज के मुकाबले में आप सरकार के साथ ही खूब जमकर बहादुरी से लड़े। अचानक किसी जालिम की तलवार आप सरकार के सर मुबारक पर लगी और आप शदीद जख्मी होकर जमीन पर तशरीफ ले आए। दुश्मन फौज हवास बाख्ता होकर भाग गई। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के जो मुरीदीन बच गए थे, उन्होंने जब आपके जिस्म मुबारक को हाथ लगाकर देखा तो आप शहीद हो चुके थे। अल्लाह अकबर। वो जिस्म मुबारक को अपने कब्जे में लेकर इस ख्याल से कि कहीं दुश्मन फौजियों के दूसरे साथी ना आ जाएं, करीबी झाड़ियों में रूह पूश हो गए। और जब इत्मीनान हो गया कि अब कोई फौजी इधर उधर नहीं है, फिर वो आप सरकार के जसद मुबारक को लेकर जंगलों और वादियों से होते हुए क्लिफ्टन के समंदर के नजदीक उसी पहाड़ी पर पहुंचे जहां आज आपका मजार शरीफ वाक़ है। उस वक़्त से लेकर आज तक हजारों की तादाद में ज़ायरीन उनके उर्से मुबारक में शिरकत के लिए जोक दर जोक आते हैं और उनका कहना है कि इन्हें अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार के मज़ार पाक पर आकर दिली सुकून महसूस होता है। हमने खुद भी ये सुकून वहाँ जाकर महसूस किया है। हम आप तमाम दोस्तों से भी गुजारिश करते हैं कि आप वहाँ पर जाएं और दिली सुकून जैसी अजीम रूहानी कैफियत से फैज़याब हो जाएं। 20 ज़ुल्हज 151 हिजरी में आप रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हुई और कराची के साहली इलाके क्लिफ्टन में आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पुर अनवार मौजूद है, जो अपनी नूरानियत और बरकत से इस शहर को खुसूसन और पूरे पाकिस्तान को अमूमन अपनी रहमत में लिए हुए हैं। अगर आपको इस तरह की इस्लामिक दास्तानें पसंद हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दरूद व सलाम हो आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम
और आपकी आले पाक पर, आमीन।